हेलो। हाँ सर। निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी सेम टू सेम रिएक्ट ही कर रहा है। दोनों का रिएक्ट सेम आ रहा है। हेलो हेलो। सर। हाँ, अब इंट्राडे में 15 मिनट की कैंडल करने के लिए कौन सा इंडिकेटर करने का है सर? इंट्राडे समझा नहीं। इंट्राडे में 15 मिनट की कैंडल देखने के लिए कौन सा इंडिकेटर करने का है? इंडिकेटर सेम रहेगा, इंडिकेटर चेंज नहीं होगा। इंडिकेटर चेंज नहीं होगा, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज होगा। 15 मिनट। मेरे को एक उसमें बार दिखा दो ना सर। इंडिकेटर चेंज नहीं होगा, ना सेटिंग चेंज होगा, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज होगा। डेली नहीं करने का, सिर्फ 15 मिनट ही करने का। हाँ, 15 मिनट ही तो है। अगर आप डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर दीजिए तो सारी चीज आउट हो जाएगा। अभी सुबह में जैसे हाँ मैंने लेवल निकाल लिया कि लेवल पहला हाँ। 15 मिनट की कैंडल की हाई पॉइंट, लो पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट से लेवल निकाल लिए। हम्म, हाई पॉइंट, लो पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट। अभी ब्लू लाइन को मिडिल में बिठा दिए, बराबर। बस लेवल हो गया। अब उसके बाद था टारगेट वन, टारगेट टू, स्टॉप लॉस। अब बाजार ऊपर का भगेगा तो टारगेट तो सीधी बात है ऊपर का है। अब मॉर्निंग में जो बोलना था वो तो हमने डाल दिया। अरे उसके हिसाब से तो ये टारगेट कितने टारगेट अचीव बराबर किया सर। है। अब बिना किसी इंडिकेटर के ही समझ में आ जाएगा। इधर पे स्टॉप लॉस डाल के रखे हुए हैं। ये वन, देन टू, हम्म, थ्री, फोर तक तो ये भगा दिया। तो ये जो ऊपर उठा रहा था उसमें फोर तक बराबर। टारगेट डन कर दिया। जब हम लेवल डाल रहे थे तब इसको ही टच नहीं मारा था। तो हम ये कैंडल पे वीडियो बना के डाल रहे थे कि बाजार बराबर। भगेगा। अभी वन, टू, थ्री, फोर, बराबर अभी सर। ये यहाँ पर गुचुर गुचुर मार रहा है। अभी आपको आज के दिन एक्सपायरी है तो कुछ नहीं करना है, जो होना था वो हो गई है मूव। बराबर। इंडिकेटर सिर्फ डेली का डेली आता है इनका, और 15 मिनट ही कर देता है, ऐसा ना? ये स्ट्रेटेजी आप हर रोज यूज कर सकते हो। कोई भी कैंडल जब शुरू होता है, बराबर। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल है, उसकी हाई पॉइंट, लो पॉइंट, मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए, फिर देखिए ये वैसे ही काम करेगा। ये हाई, ये लो और मिडिल पॉइंट निकाल लीजिए। देखिए ये ऊपर में 1:1 दिया है। 1:2 जहां होता है वहां पीक हुएगा। बाजार ऊपर भगेगा तो आपका तो ये स्ट्रेटेजी काम करेगा, जैसे यहाँ से स्ट्रेटेजी काम किया है। बराबर सर। हम्म, तो हर बराबर। कैंडल की 15 मिनट, हर रोज पहला 15 मिनट उसकी हाई लो एंड मिडिल मार्क कर लेना है। फिर इस तरीके से आप लेवल प्लॉट कर देंगे तो बस वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये सर तुमने दिखा है ना, सब करके रखा है, पर सर मेरे को वो डेली में 15 मिनट नहीं पाता। 15 मिनट में ही है। टाइम फ्रेम तो 15 मिनट ही है। इंटरडे स्कैल्पिंग के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ही सिलेक्ट किया है। हम्म, बराबर। निकल एक बार मैं, अभी तो लैपटॉप नहीं है मेरे पास, पर एक बार मैं तुमको वीडियो कॉल करके बताऊंगा सर। ठीक है। आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे उसको हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ सर, सिर्फ मेरे को ये नहीं पाता, पर डेली डेली में वो 15 मिनट करने का इंडिकेटर नहीं पाता। ये तुम कैसे ड्राइंग करते हो, कैसे नहीं पाता? इंडिकेटर स्ट्रेटेजी थोड़े ना है।
इंडिकेटर ठीक क्या है। स्ट्रेटेजी नहीं है ना आपके पास, तो आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे इसने बराबर। खोल के ये नीचे लो मार दिए, लो मार के इसको गिराना अगर होता तो अगला टारगेट क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन ये तो इस साइड नीचे भगा का, रही हाँ। है। अब जब ये इस ऊपर लेवल को जाने तोड़ का। रहा है तो उसके ऊपर में अगला टारगेट कहाँ है उसको तो आप खुद निकालोगे, वो इंडिकेटर से कैसे आएगा। ये तो आपका हम्म। स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। आप जो स्ट्रेटेजी बराबर। जानेंगे उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। अभी हर रोज ये स्ट्रेटेजी होता है, फॉलो होता है। अब अगर ये वाला बराबर। दिन की हाई एंड लो ले लेंगे तो उसके बाद बाजार अगर बुलिश रही है, बाजार ऊपर में गया है, उतना ही ऊपर में उसकी टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड के अनुसार होता है। अब यहाँ पर जो बराबर। पहला कैंडल बना है ये उसकी हाई एंड लो हम्म। मार्क कर लीजिए, मिडिल पॉइंट ले लीजिए, तो ये नीचे की टारगेट दिया है, तो अपने पास ऊपर में भी टारगेट्स है और नीचे में भी टारगेट है। अब बाजार की जो डायरेक्शन बनेगा, डायरेक्शन के वाइज आपकी ट्रेडिंग होगी। वहां पे तो बराबर सर। कल का डायरेक्शन क्या होगा वो आज आप पहले से 15 मिनट कैसे निकालोगे, 9:15 की फर्स्ट कैंडल चाहिए। हम्म। अभी बराबर इंटरडे बराबर। स्कैल्पिंग करना होगा तो आपको 9:15 की फर्स्ट कैंडल की उसकी हाई लो मिडिल पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। और फिर बाजार के हम्म। डायरेक्शन के वाइज आपको अगर बुलिश डायरेक्शन जा रही है तो कॉल, बेरिश डायरेक्शन में घुस रही है तो पुट। उसके अंदर में रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 खा के आप पक जाओगे, ज्यादा कैंडल की ट्रेडिंग वेटिंग नहीं करना है। बराबर सर। अभी इंटरडे सच्ची बात है। स्कैल्पिंग का मतलब तो ये नहीं है ना कि आप दिन भर बैठ के उसके ऊपर कुश्ती लड़ते रहेंगे। वो वैसे बात आपका तो सही दिमाग है। खराब हो जाएगा, जितना आप फाइट करेंगे मार्केट से उतना आपकी दिमाग खराब होगा। बराबर सर। अब मैं निफ्टी पे ट्रेड नहीं मार रहा हूँ, मेरा ट्रेडिंग चल रही है गिफ्ट निफ्टी में। दोनों की रिएक्शन तो सेम टू सेम आया है। अभी निफ्टी में देखिए कौन सा कैंडल बराबर। पहला कैंडल है। निफ्टी में फर्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल, उसके बाद से दो कैंडल ग्रीन एक कैंडल रेड। अब गिफ्ट निफ्टी में हमको वो फाइंड आउट करना पड़ रहा है कि ये पहला कैंडल देन दो कैंडल ग्रीन ये रेड, तो ये यहाँ से काउंटिंग आएगा इसका। उससे पहले इसने यहाँ पे खुलवा दिए, खुलवा के बराबर। नीचे गिरा दिए, लेकिन वो वाला मेजरमेंट नहीं आएगा। मेजरमेंट चालू होगा यहाँ से, ये है हाईएस्ट पॉइंट, ये है लोएस्ट पॉइंट और ये है मिडिल पॉइंट। उसके अनुसार इसने 1:1 बराबर। अचीव किया है ऊपर में। अभी उतना ही ट्रेडिंग करके बग जाना बराबर। होता है। उसके बाद ये नीचे डिप मारा, फिर रिट्रेस मारा, फिर इस तरीके से अगर घूम के नीचे आएगा तो फिर अभी एक्सपायरी के दिन आप बराबर। यहाँ से तो कॉल लेके गेनर बन चुके हुए हो। अभी पुट में भी या तो प्रीमियम को गला के जीरो करना है, साइडवेज मार्केट प्रीमियम को जीरो कर सकती है, या पी में घुसा के प्रीमियम को, कॉल वाले प्रीमियम को जीरो कर सकता है। बराबर सर। हमें दोनों मूव नहीं खाना है, खास करके एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल ही नहीं। एक मूव मिल गई है वो काफी है। बराबर सर। अब ये जो दो कैंडल बन के बैठा हुआ है, ये दो कैंडल से क्या बन के बैठा हुआ है। प्रीमियम कल खाती है। कल का दिन का कैंडल और आज का दिन का कैंडल, ये दोनों मिलके क्या बन के बैठी हुई है। डाउन साइड। वो सिचुएशन बना के डाउन। रखा हुआ है। हम्म। सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन, इसका भी स्ट्रेटेजी है कि आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे ट्रेड करेंगे। तो बराबर इस सर। उसके लिए अगर 13 पढ़ के आप बैठे हुए हैं तो भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पर तो यस। हमने लगा के रखे हुए हैं सेम बट अगेंस्ट सिचुएशन, ग्रीन के बाद ग्रीन। तो ये क्या ऊपर भगाने वाला ग्रीन है कि नीचे गिराने वाला ग्रीन है। नीचे। तो वो नीचे जाने वाला ग्रीन है, तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन किया जा रहा है, पीपीएस डे हाई पे स्टॉप लॉस मेंटेन किया जाएगा। हम्म। और ये कितना ही क्यों ना उठाए, घंटा यहाँ तक भी नहीं उठाने वाला, उससे पहले ही सेलिंग आएगा। अब जब चार्ट पे सच्ची बैठे बात। हैं तो ये बाइंग कहाँ से मारे, बाइंग लो पॉइंट से मारे, यहाँ से बाई मारे हैं। लो पॉइंट से। अब ये यहाँ से ये डायरेक्शन दिखा के और जाएगा, कैसे जाएगा। अब स्टॉप लॉस तो इसकी यहाँ पर मेंटेन हो रही है, ये स्टॉप लॉस पॉइंट मेंटेन हो रहा है, ये यहाँ तक घंटा भी नहीं उठाने वाला, उससे पहले घूम जाएगा। देखिए ये पोजिशनल सेलिंग सच्ची ट्रेड बात। में है, लेकिन इंट्राडे में स्कैल्पिंग में बाइंग पब्लिक को बाइंग में दिखा के फिर सेलिंग में घुसाएगा।
की बात। अब डेली टाइम फ्रेम में ये इस तरीके से कैसे किया? ये इस तरीके से इसको नहीं करना चाहिए था। कल जो क्लोज मारी थी रेड के बाद ग्रीन डायरेक्शन ऊपर दिखा के क्लोज मारा है, तो आज ये गैप डाउन के साथ क्यों खुला है? अब सीधी सीधी लॉजिक है कि अगर आप बुलिश देख के यहाँ से बाई करके या इस पोजीशन पे होल्ड मारे हो कि अगला दिन गैप अप खुलेगा, तो आप सी लेके गए हो उसको देख के। कोई भी अगर होगा तो उसकी चलो दिमाग में सोच क्या होगा? वो सी सोच आएगी। अब यहाँ पे खुलवा दिए और नीचे घुसा दिए, तो आपकी सोच सी से हटके पी साइड में आ जाएगा, तो आपकी सोच क्या बन जाएगी? पी। अब पी में भी वो नहीं चला रहा है, वो किस साइड चला रहा है? सी। इंटर सी। स्कैल्पिंग में सी चला रही है, लेकिन आप इसको होल्ड करने जाओगे, आज तो एक्सपायरी है, फिर आप होल्ड हाँ। नहीं कर सकते। लेकिन पोजिशनल ये जो दो कैंडल बनी हुई है, ये बुलिश बुलिश करके भगा रहा है थोड़े ना ऊपर। अगर ये चीज होता है तो बाजार बुलिश बुलिश करके भग रही है, इसमें कैसे बुलिश बुलिश बन के भगेगा? ये बुलिश बुलिश है नहीं, हम्म, वो लोगों को दिखा रहा है बस। गैप डाउन खुला है तो बराबर। ज्यादातर लोगों के समझ में जो चीज आएगा, दैट इज नेगेटिव फीलिंग पहले आएगा। वो नेगेटिव फीलिंग को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है, माइंड को सेट करा रहा है। लेकिन ये बराबर। सिम बट अगेंस्ट सिचुएशन है। अभी तीन बराबर। चार दिन की जो इसकी स्विंग वो बन के बैठा हुआ है, स्विंग किस प्रकार से बन के बैठा हुआ है? तीन चार दिन की स्विंग, इधर क्लोजिंग, इधर क्लोजिंग, तो डाउन हुई है, देन क्लोजिंग इधर हुआ है, राइट। उसके बाद इसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है? ये नीचे। तो ये बुलिश है। बुलिश होने के लिए इसको वापस से इस पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा। फिर किसके ऊपर जाना पड़ेगा? ये जो क्लोज मार के यहाँ पे क्लोज मार के रखा हुआ है, उस लाइन के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा फिर। तो आज 315 तक तो ये उठाने वालों में से है नहीं। अभी टाइम कितना हुआ है? 1:34। और टाइम कितनी है हाथ में? 1:30 तो बज ही गए हैं। और 1.5 घंटा होएगा तो मार्केट ही बंद हो जाएगी, और ये यहाँ से वहां तक जाएगी। यहाँ से इसको यहाँ तक प्रणाम जाना गुरुजी। है। हाँ, इसको काट के तब तो जो भी बाई मार के बैठे हुए हैं वो तो छप्पड़ फाड़ के उसकी तो एकदम मस्त मस्त हो जाएगा। अभी ऑप्शन के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं इसके अंदर में जो फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में क्या चल रही है। सपोर्ट कहाँ ले रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है? सपोर्ट कहाँ लिया है? सपोर्ट लिया है इस पॉइंट पे। तो रेजिस्टेंस कहाँ खाया? इस पॉइंट पे। उसके बाद इसने पॉज लिया नीचे, फिर उठा दिया, फिर नीचे। तो डायरेक्शन क्या है? अभी भी डाउन डायरेक्शन है। यहाँ पर जोन मेंटेन हो रहा है। अब आज तो ये यहाँ से इस जोन को ट्रेड मार के ओवरटेक करने वाला है नहीं। अब प्रीमियम जो है आज एक्सपायरी है, तो जो मॉर्निंग से हुआ है मूव, उसके अंदर जिसने पैसा बना लिया बना लिया, वो भग जाएगा। सिम बट अगेंस्ट सिचुएशन। ग्रीन के बाद ग्रीन, लेकिन ऊपर भगाने वाला नहीं, नीचे गिराने वाला। अपन मारेंगे शॉर्ट ट्रेड 2-3 जो अपनी कैपेसिटी है, मारेंगे शॉर्ट। अले भाई, होल्ड भी कर देंगे क्योंकि अपना कॉल पुट है नहीं, तो होल्ड भी अपन कर सकते हैं।
स्विंग लो पे शॉर्ट नहीं मारे, इस पॉइंट पे शॉर्ट नहीं मारे, इस पॉइंट पे शॉर्ट मारे, सपोर्ट पे शॉर्ट नहीं मारते, ग्रीन कैंडल में शॉर्ट मार रहे हैं। क्या हो जाएगा अगला, कुछ और उठ जाएगी, उठने दो। उठने देते हैं। जहां तक रहा इंडिकेटर का, इंडिकेटर ज्यादा कुछ चेंजेस वेंजेस नहीं करेगा। कैंडल स्टिक बाई सेल, स्मॉल स्विंग, देन जाएंगे मीडियम सपोर्ट रेजिस्टेंस, और फिर सीधा वेव पे, वेव 9, वेव 45 एंड 90, बस। तो ये स्विंग पॉजिटिव लेके ऊपर में रेजिस्टेंस को काट रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, वहां से नीचे गिर गई, यहाँ पे बाई बोला, यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट लेके ये इसके ऊपर उठा रही है। लेकिन ये इतना भी नहीं उठाएगा कि ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक उतना नहीं उठाएगा। अब एक दिन का एक कैंडल का एक ही हाई होता है। एक दिन की एक कैंडल की कितने हाई होते हैं? अभी गिफ्ट निफ्टी के पास तो यहाँ तक की टाइम है, लेकिन निफ्टी के पास वहां तक का टाइम नहीं है। निफ्टी के पास टाइम कम है। कितने टाइम है? इतनी टाइम है, 3:15 तक। अभी है 1:40। तो कर क्या रहा है? बाइंग किस पॉइंट पे हुआ है? इस पॉइंट से बाइंग हुई है। इसके अंदर में रिस्क टू रिवार्ड ये मार मार के यहाँ तक एक डिप मार के ये इसके ऊपर उठा रही है। अभी यहाँ पे कौन सा होल्ड मारोगे? होल्डिंग यहाँ से हुई है, वहां पे नहीं। तो इसीलिए हमने क्या मारे, हमने शॉर्ट मारे, क्योंकि बाइंग तो हम सुबह में बोल दिए। अभी बायर नहीं बनेंगे, अभी सेलर बनने का है। सेलर तो सर इंट्राडे के लिए करना है। वैसे तो डेली में तो ठीक है, बायर वीक है। स्कैल्पिंग मॉर्निंग मॉर्निंग से बोल रहे थे भाई, ग्रुप में पोस्ट भी डाल दिए, वीडियो बना के ये डाल दिए, उलट पुड़न, सेम बट अगेन सिचुएशन, सेम बट अगेन सिचुएशन, ये वाला चीज इंट्राडे में क्या मारेगा और डेली में क्या करने वाला है, पोजिशनल क्या करेगा। और ग्रीन के बाद ग्रीन दिखाया जाएगा, लेकिन हायर हाई नहीं, लोअर हाई रखेगा। क्या रखेगा? लोअर हाई। तो ये चीज क्या है? वो है हाई। हाई से क्या मारा है? लो मारा है। लो से किस साइड जा रही है? ऊपर की साइड जा रही है। अब इसको जाना कहाँ पड़ेगा? इसको इस हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, लेकिन वो वहां तक नहीं जाएगा, ये लोअर हाई मारेगा। लोअर हाई मार के फिर ये उलट पुड़ान के हिसाब से चलेगी। तो सिम्बड अगेन सिचुएशन। इंट्राडे में स्कैल्पिंग में इस पॉइंट से अलग चीज है, पोजिशनल में वो अलग चीज है। अभी यहाँ पर सपोर्ट है तो वहां पर क्या है? अगर यहाँ रेजिस्टेंस लिया है तो यहाँ पर क्या लिया इसने? सपोर्ट लिया। अगर यहाँ सपोर्ट लिया तो यहाँ पर क्या लेगा? बिना रेजिस्टेंस के वहां कुछ है ही नहीं, रेजिस्टेंस पे जाके क्यों बाई मारूंगा? और मॉर्निंग के 9:15 की जो पहला कैंडल है उसके हिसाब से ये जो लेवल्स प्लॉट होते हैं वो तो फर्स्ट कैंडल पहला 15 मिनट ट्रेड हो जाएगा तो आप दिन भर की लेवल निकाल सकते हो।
उसके बाद बाजार किस डायरेक्शन में भग रही है उसके हिसाब से 2 कैंडल 3 कैंडल की ट्रेडिंग मारो और भग जाओ आप। इंट्राडे स्कैल्पिंग की चैप्टर वहीं पे फिनिश। इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर में 2 3 कैंडल की मूव 1:1 1:2 तक खा के निकल जाओ। दिन भर वहां पर बैठने का नहीं है। और जिसने भी पैसा लगाया है बिना रिस्क टू रिवार्ड के रेशियो कैलकुलेट करके पैसा थोड़ा ना लगा दिया है। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया है। तो पैसा जब लगी है यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन किया तो ये है 1, रिस्क ले रहा है तो टारगेट पहला टारगेट क्या है ये 2, देन टारगेट पॉइंट क्या है 3, ये फिर टारगेट पॉइंट क्या है ये 4 तो अचीव मार दिए। अब 4 के ऊपर क्या 5 को भी भगाने का है। लेकिन यहाँ पर नजर डालिए कैंडल रिजेक्ट कर रही है। इसके बाद तो टाइम ही नहीं है कि 5 भी अचीव करवा दे। स्टॉप लॉस के बदले 1:1 2 3 4 अचीव हो गई, बस हो गई, खेल खत्म। 6 घंटे के बाजार में उससे ज्यादा कोई सोच भी नहीं है, विचार भी नहीं है। अब गिफ्ट निफ्टी जो है उसको हम ट्रेड मार रहे हैं तो उसमें कोई प्रीमियम प्रीमियम कुछ होता नहीं है। इसमें कोई प्रीमियम प्रीमियम नहीं होता। जैसे फ्यूचर ट्रेड किया जाता है वैसे इसको भी हम ट्रेड कर रहे हैं, होल्ड कर सकते हैं। इसलिए अपन इसको होल्डिंग पोजीशन के लिए शॉर्ट मार रहे हैं। ये रेजिस्टेंस के ऊपर नया रेजिस्टेंस खाएगा और ये रिवर्स एक्शन मारेगा, नीचे घुस जाएगा। आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगी वो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यहाँ से बन रही है ऐसे लाइन चार्ट में, ऐसे देन ऐसे फिर ऐसे। इस पॉइंट पे कहाँ बाई होता है, वहां बाई नहीं होता है। वहां से अगर ये इस तरीके से मुड़ जाएगा, अगर आगे ऐसा मुड़ गया तो आप इधर किधर बाई मार रहे हो, उधर बाई था ही नहीं ना, बाइंग वहां होता है। इसलिए अपन सेलिंग साइड में है। तो पोजिशनल में क्या है सर? गिफ्ट निफ्टी को अपन सेल मार के होल्ड मारेंगे। नहीं सर, निफ्टी में। निफ्टी में आज एक्सपायरी है, 13 को एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन क्या होल्ड करना चाहते हो आप, जब नहीं भाव सर, जीरो मैंने हो तो जाएगा। अगले एक्सपायरी का होल्ड करके रखा है अभी भी। तो पी साइड में होल्ड करना होगा आपको, पोजिशनल में भी। पोजीशन ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी कोई पोजीशन होल्ड या कैरी नहीं करना होता है। पहले तो मार्केट का डायरेक्शन समझ में आएगा तो उसके ऊपर आप सोच विचार करेंगे। अभी जब तक ये डेली टाइम फ्रेम में चल रहा था, निफ्टी में हम चलते पहले उसके हिसाब से, ये जब डेली टाइम फ्रेम में जो कर रहा था सही था, क्योंकि वो बॉटम पॉइंट है, बॉटम से बाइंग मार रही थी, सही थी। कहाँ से बाइंग मार रहा था, बॉटम से बाइंग मार रहा था, इस पॉइंट से बाइंग मार रहा था, सही था। लेकिन ये जैसे ही डायरेक्शन शो हो गया हुआ है तो वैसे ये गैप डाउन लगा दिए, गैप डाउन लगा के ये ऊपर उठा रही है। वास्तव में ये सच में उठा रहा है। जब ये सच में उठाता है तो क्या गैप डाउन मारता है, पीछे कहीं से नहीं। अगर उठी हुई है तो वहां पे देखिए आप कि ये गैप डाउन किस कंडीशन में मारता है। गैप डाउन का जो कंडीशन बनता है वो किस कंडीशन में गैप डाउन बनता है, इंडिकेटर हाइड मार दीजिए। जब बाजार बुलिश फेस में होता है, यहाँ क्लोज मारा खुला, यहाँ क्लोज मारा तो वहीं पे फ्लैट खुला, क्लोज इधर, अगला ओपन मारा यहाँ। ये जब बुलिश केस में होता है तब गैप अप मारता है, दैट इज प्लस साइन। लेकिन जब बेरिश केस में होता है, यहाँ क्लोज मारा और यहाँ खुला, दैट इज नेगेटिव साइन। सिर्फ प्राइस को रीड करने से ही समझ में आ जाएगा कि गैप डाउन किस कंडीशन में मारता है, गैप डाउन नेगेटिव कंडीशन में मारता है। तो अब जब ये गैप डाउन के साथ खुला हुआ है, इसका मतलब ये बुलिश है। बुलिश होना होगा तो पीपीएस डे के हाई को भी काटना पड़ेगा इसको। ये क्या करने के लिए उठा रही है, जो गैप बनी हुई है गैप को फील करने के लिए उठा रहा है। क्या समझे, ये क्या करने उठा रहा है। यहाँ पर तो गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई है, ये जो उठा रही है यहाँ पर जो क्लोजिंग मारा है
और इसकी ओपनिंग हुई है, वहां पर जो गैप बनी हुई है गैप को फिल करने के लिए उठा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है ना कि पोजिशनल बाई मार रहे हैं। जो ओएस है वो ओएस को भी थोड़ा बहुत समझना है कि ओएस क्या कर रहा है, ओएस क्या बोल रहे हैं। कैंडल स्टिक बाई सेल बंद, स्विंग बंद, सपोर्ट रेजिस्टेंस बंद। ओएस पे फोकस मारिए, ओएस क्या कर रहा है। ओएस क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपका जीरो स्टार्ट हुआ है, जीरो से पहला मूव मारा है दैट इज वन डाउन साइड। फिर ये जो मूव लिया है ये है आपका 2 नंबर मूव, जो कि ये डाउन के बाद इसको रिट्रेस माना जाएगा। रिट्रेस मार के ये जो नीचे घुसा दिए ये होता है 3। तो अब तक ये जो चल के जा रही थी वो 4 है, वो क्या है, वो 4 है। अब 4 के अंदर में ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है। अब बाजार जब ऊपर भगाता है, जैसे कि ये इस फेस में बाजार ऊपर भगाता है, राइट, तो बाजार क्या करता है, गैप अप ज्यादा मारता है। क्या करता है, गैप अप ज्यादा मारता है। तो यहाँ पर इधर क्लोज मारा, ये नीचे, फिर ये अगला में उठाया और ये गैप डाउन मार दिए। ये इतना जल्दी जल्दी मूव नहीं मारेगा, जल्दी जल्दी मूव नहीं मारने का। क्या समझे, पोजिशनल कैरी हम नहीं करेंगे। पोजिशनल कैरी तो नहीं करने वाले हैं। ये जो सर अभी टॉप पॉइंट पे 4 उठाया है तो उसके बाद डाउन जाएगा 5 में, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। देखिए सिचुएशन में तो सेम बट अगेंस्ट है, अभी हम नहीं बता रहे हैं, मार्केट ने पैसे समझाया है, हम बोलने वो तो वाले बात कौन है, होते हैं। सही है। यहाँ पर हमने अपने मर्जी से इन दोनों कैंडल को नहीं डाले कि ये ग्रीन अगला ग्रीन, ये क्लोज मारी हुई थी वहां, अगला दिन खुली हुई है नीचे, तो हमने क्यों, हमको कौन सी खुजली लगी हुई थी कि ये डालने की, क्योंकि ये बाजार पहले कर चुका हुआ है और वही कार्यक्रम यहाँ फिर से कर रहा है। अब वो जब पहली बार करके ये रखा हुआ था तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आया है कि ये ग्रीन की हाईएस्ट पॉइंट, चलो ये हाईएस्ट पॉइंट, ये क्लोज यहाँ पर क्लोज मार के रखा है, तो अगला दिन अगर यहाँ पर क्लोज मार के रखा है, अगला दिन यहाँ क्यों खुलेगा, ये ओपन यहाँ क्यों करेगा, इधर ओपन करने का क्या है। अब ओपन करने के बाद नीचे जाके लो मारा है, लो मार के दिन भर बुलिश दिखा रही है, तो आपको क्या लग रही है कि ये ऊपर जाना चाहता है, किसके ऊपर जाना है इसको, पिछला दिन की हाई पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों, जब बुलिश केस होता है प्रीवियस डे हाई के ऊपर ये नया हाई मारने नहीं जाता है, तब तो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। अब हमने अपनी मर्जी से नहीं डाले, ये जो हो रही है ये पहले भी हो चुकी हुई है, अब कहीं ना कहीं तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, कहाँ हुआ है आपको वो समझना है, और जहां पर भी ये चीज हुआ है वहां पर क्या हुआ है। अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम थोड़ा ना देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम होता तो हम हमारे कोर्स में कैसे डाल दिए इसको, तो पहली बार नहीं है, उससे पहले काफी बार हो चुकी हुई है। ग्रीन के बाद ग्रीन आना, इसमें एंट्री कैसे किया जाता है, ये पोजिशनल क्या चीज है वो समझ में आएगा। क्या समझे, यहाँ पर दिख रहा है ये रेजिस्टेंस पे स्टॉप लॉस, प्रीवियस डे हाई पे स्टॉप लॉस, इस कैंडल ने तो टच ही नहीं मारा उस जगह को, भले दिख रही है ग्रीन लेकिन अगला घुसा दिए, तो यहाँ पर सिचुएशन बना है।
तो आपको सिचुएशन यहाँ पर भी दिखने को मिलेगा। कहाँ बना है? यहाँ। अब उसका इंटरप्रिटेशन जो निकालेंगे कि ये जब बनता है तो क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, फिर तब जाके आपकी समझ में आएगा कि ये हमने नहीं बताया, इच्छा करके थोड़े ना डाले, मन करा और डाल दिया, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। अभी ये उठ रही है, सच में उठ रहा है तो उठ गए, अपनी ओपनिंग के ऊपर से ये उठा रहा है, लेकिन प्रीवियस डे हाई के ऊपर ये कब उठा रहा है? ये जो प्रीवियस डे हाई है उसके ऊपर ये कब उठा रहा है? अगर ओपनिंग से बाई करके आप यहां तक पहुंचे तो सही किए, सही है, लेकिन ये इसके भी ऊपर जाएगा। अब कौन जाएगा? भाव जाएगा कि हम जाएंगे? जाना भाव के है। अब भाव जाएगा, अब देखते हैं भाव वैसा रिएक्ट करता भी है कि नहीं। 3 कैंडल से जो चीज समझ में आता है दैट इज नेगेटिव। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है इस पॉइंट पे। रेजिस्टेंस कहाँ है? वो है इस पॉइंट पे। अब सपोर्ट के नीचे ये जाके क्या मार के रखी हुई है? नेगेटिव स्विंग। ये जो चीज बन के बैठी हुई है वो क्या है? नेगेटिव स्विंग। नेगेटिव स्विंग लेके ये उठा रहा है। अब ये उठा रहा है, उसका ये मतलब इसके भी ऊपर जाएगा। अब वास्तव में हम नहीं जाएंगे ना आप जाओगे, जाएगा प्राइस। समझ में आ रहा है? किसे जाना है? प्राइस को जाना है। प्राइस को अगर इस पॉइंट के ऊपर जाना है तो उसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस डाल के लॉन्ग टर्म होल्ड मार के इधर पे बैठे थे कि ये जाएगा, उनकी तो पूरा सफाया कर दिया इसने। स्टॉप लॉस को खा गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस खा गया। अब स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, ये स्टॉप लॉस मेंटेन हो रहा है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लिया है और ये इसके भी ऊपर जाएगा, आज तो नहीं जाने वाला, आज नहीं जाएगा। अगर कल खुलेगा तो गैप अप के साथ खुलेगा, वो आपको नजर आ जाएगा। तो कोई पोजिशनल कैरी नहीं करना है, ना सी ना पी। पहले देख लेते हैं, समझ में आएगा श्योर ट्रेड को करेंगे, समझ में नहीं आएगा कुछ भी नहीं करेंगे। फिलहाल जितना समझ है दैट इज सिम्बट अगेंस्ट। इस कंडीशन के साथ बाजार आज अगर ग्रीन होना पड़ेगा, इसको मारू बोजू मारना पड़ेगा इसको एकदम। तो उसकी साइकोलॉजी क्या बनेगी? इधर क्लोजिंग मारा, यहाँ पर ओपनिंग मारा। अब ओपनिंग से लोगों की समझ नेगेटिव कर दिया और लोग नेगेटिव हो गए और ऑपरेटर पैसा डालना चालू कर दिया। ये समझ आएगी। अब हम इंट्राडे स्कैल्पिंग में ही इसको ट्रीट करेंगे। कॉल पुट वाले तो कुछ नहीं करेंगे, सीधी बात है। मॉर्निंग से जो पकड़ लिए वो पकड़ लिए। अगर अभी आपको कोई एक दो कैंडल की ट्रेडिंग करना है तो वो आपके अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से। हमारा जो धर्म स्ट्रेटेजी है, मैं उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा। स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन होता है? स्टॉप लॉस हाई पे मेंटेन होता है, तो मैं हाई पे ही एसएल डालूंगा। एंट्री कहाँ से होती है? इसकी ये जो क्लोजिंग पॉइंट है वहां से एंट्री होता है, यहाँ से एंट्री मिलता है और इतनी सी स्टॉप लॉस होता है। देन टारगेट क्या होता है? नेक्स्ट डे टारगेट उस पॉइंट के भी नीचे होता है, लो के नीचे वो टारगेट होता है, तो मैं इसी को फॉलो करूंगा। तो अपने को एंट्री कहाँ से मारने का है? स्टॉप लॉस पॉइंट तो यहाँ रहेगा, तो अपना एंट्री ये और बॉडी ये, इन इस एरिया से कहीं से भी अपने को एंट्री ये दे सकता है, वो भी सेलिंग एंट्री। अब क्लोजिंग होते समय अपने को एंटर मार के होल्ड करना है। एसटीबीटी स्ट्रेटेजी है, सेल टुडे बाय टुमारो।
ऑपरेटर ने माल इस पॉइंट से बेचा है, इधर में माल बेचा नहीं है, वहां से जो प्रॉफिट आया है उसको बुक कर दिया है, और प्रॉफिट बुकिंग के वजह से ये जो चीज बन रही है इससे इसकी डायरेक्शन बन रही है। अब ऑपरेटर ने इस पॉइंट पे अगर माल काटा है तो उनकी एवरेजिंग प्राइस आएगा, ये प्राइस और इस प्राइस की एवरेज निकालो, एवरेज निकालिए। तो अब ऑपरेटर जब उस पॉइंट से एंट्री मारा है, यहाँ पर सपोर्ट लेके रखे हुए है, अब ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब वो सपोर्ट था वहां पर ये सपोर्ट था, अब जब इसको तोड़ दिया तो ये ऐसे रेजिस्टेंस काम करेगा। तो एंट्री अपने को यहाँ कहीं से मिलने वाला है, और वो भी सेलिंग। स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे, इधर जहां पे ऑपरेटर ने एंटर करा। अब डायरेक्शन टोटल बुलिश दिख रही है, इसमें अगर कोई 15 मिनट की एक कैंडल को सी ट्रेड मार के भगने वाला है इंटरडे स्कैल्पिंग, उसको हम बोलेंगे तुम करके निकल जाओ, लेकिन होल्डिंग वोल्डिंग के चक्कर में नहीं जाना। क्योंकि होल्डिंग में प्रीमियम पिघलाने की इसके पास काफी तरीके हैं, तो बेकार में खाली पीली बाजार को खिलाने का नहीं। लेवल तो पहले से ही खींचा है। चलो आखिरी लेवल 23,919। 23,919। और यहीं पर प्रीवियस सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अभी टाइम कितना है इसके पास, 3:15। अभी कितने बज रहे हैं, 2। तो 1 घंटा 15 मिनट है, 4 कैंडल आएंगे, 4 से 5 कैंडल। तो मॉर्निंग से जो सी होल्ड मार के यहाँ तक पहुंचे उनकी प्रीमियम मल्टीपल हो चुकी हुई है, आउट ऑफ द मनी इन द मनी होके बैठा हुआ है, और इंदा में जो बाई मारेगा उसकी पूरा मलम पट्टी हो जाएगा। तो क्या किया है, यहाँ पर क्लोजिंग मारा, यहाँ पर ओपनिंग मारा, और यहाँ पर ये जो गैप बन के बैठी हुई थी उस गैप को क्या किया है, उस गैप को फील किया है। अब गैप को फील करना और इसके भी ऊपर निकलना, इसके ऊपर निकलना दो अलग अलग चीज है, वो दो अलग अलग चीज है।
1 घंटा 15 मिनट, 4 कैंडल 5 कैंडल, बस 5 कैंडल की ट्रेडिंग होना है। एक जरा इंतजार, सुन सदाई कह रही है, मंजिल प्यार की, अब है जुदाई का मौसम। करो भाई, रिवर्स मारो तुम, पीवीएस ग्रीन को काटो, 23,886 तक यही कैंडल लेके आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि पीवीएस पॉइंट वहां से सेलर ने एंटर मारा, एंट्री ऐसे मारे कि दबा के यहाँ खुलवा के देन इसको फिल करवा दिए, फिलअप गैप डाउन जो हुई थी उसको फिल करवा दिए, फील करवा के फिर से एवरेज प्राइस से माल को काट देंगे ना सेलिंग में, समझ आएगा। चलिए, अपने यहाँ चरक पूजा चल रही है महादेव जी का, वो आए हैं, हम थोड़ा घूम के आते हैं।